प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक समय की बात है। एक घर में एक बूढ़ी अम्मा, उसका एक बेटा मुरारी और उनकी बहू चंदा रहती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे और बहू से कहा, बेटे, 2 दिन बाद से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। मैं इस पूरे महीने में गंगा जी में स्नान करके पूजा पाठ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इस पूरे महीने कार्तिक स्नान के लिए गंगा किनारे पर ही रहूंगी। तभी उसके बेटे मुरारी ने कहा, लेकिन माँ, तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? वहाँ और भी बहुत लोग होंगे जिन्हें कार्तिक स्नान करना होगा। इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वहीं पर खाना बनाकर खा लिया करूंगी। ठीक है माँ, जब तुम यही चाहती हो तो जरूर जाना, लेकिन अपना अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद मुरारी अपनी पत्नी चंदा से कहता है, चंदा, तू माँ के लिए पूरे 30 लड्डू बना देना, ताकि माँ जब स्नान और पूजा करके आए तो उनके पास कुछ खाने के लिए रहे। चंदा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि ऐसे ही मेरे पास काम कम रहता है क्या, जो अब इनके लिए इतने सारे लड्डू बनाए। लेकिन गुस्साए मन से ही वो लड्डू बना देती है। उन लड्डुओं को लेकर बूढ़ी अम्मा गंगा किनारे कार्तिक स्नान के लिए चली जाती है और वहाँ पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना लेती है। सुबह सवेरे तो गंगा में स्नान करने जाती है और जब स्नान और पूजा पाठ करके वापस लौटती है तो उन्हें भूख लगती है। ऐसे में वो खाने के लिए अपना लड्डू निकालती है। जैसे वो लड्डू खाने लगती है तो सामने एक बंदर दिखाई देता है। तब बूढ़ी अम्मा उससे कहती है, लगता है तुझे भूख लगी है, लो ये लड्डू खा लो, बड़े स्वादिष्ट हैं। मैं अपने लिए कुछ और पका लूंगी। ये कहकर बूढ़ी अम्मा वो लड्डू बंदर को दे देती है। तब बंदर खुशी खुशी लड्डू खाकर चला जाता है। ऐसे ही दूसरे दिन भी हुआ। जब वो स्नान करके लौटी तो लड्डू खाने के टाइम पे बंदर आ जाता है और बूढ़ी अम्मा उसे अपना लड्डू खिला देती है। लेकिन एक दिन बंदर नहीं आया तो बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई और इधर उधर उसे ढूंढने लगी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो बंदर उनके पास आ गया और लड्डू खाकर खुशी खुशी वापस चला गया। ऐसे ही तीसरा दिन होता है। जब आखिर में बूढ़ी अम्मा जाने लगी तो बंदर हनुमान जी के रूप में उनके सामने आ गए और बोले, माता, तुम धन्य हो, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। तुमने जिस आस्था और श्रद्धा के साथ कार्तिक स्नान किया है और अनजाने में ही तुमने सच्चे दिल से जिस तरह मेरी सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी को महल बना देते हैं और महल को ढेर सारे जेवरात से भी भर देते हैं और उन्हें हर रोग से मुक्त कर देते हैं। जब बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के पास जाकर सारी बात बताती है तो बहू को उनसे बहुत जलन होती है और वो सोचती है कि अगले कार्तिक मास को मैं अपनी माँ को भेजूंगी। और जब 1 साल बाद फिर से कार्तिक का महीना आता है तो चंदा अपनी माँ के लिए 30 स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और गंगा किनारे जाकर अपनी माँ के लिए एक झोपड़ी भी बनवा देती है और कहती है, माँ, पूरे मन से रोज कार्तिक स्नान करना और अच्छे से पूजा पाठ करना। जब हनुमान जी दर्शन दे तो ढेर सारे धन दौलत उनसे मांग लेना। ऐसा कहकर चंदा और मुरारी वापस अपने घर लौट गए। जब सुबह हुई तो बड़े बेमन से चंदा की माँ गंगा स्नान करने गई और जब वापस आई तो खाने के लिए जैसे लड्डू निकाली, हनुमान जी बंदर के रूप में आ गए। लेकिन उसने उसे पत्थर मारकर भगा दिया और खुद लड्डू खा ली। रोज ऐसा ही होता, जब भी बंदर आता तो वो उसे पत्थर मारकर भगा देती। ऐसे ही करके 30 दिन बीत गए। जब वो जाने लगी तो हनुमान जी ने उसे भी दर्शन दिया और उसके झोपड़े को कचरे के ढेर में बदल दिया और उसे कोढ़ी बना दिया। उधर चंदा ने अपने पति मुरारी से कहा, कार्तिक का महीना समाप्त हो चुका है, चलो माँ को बाजे गाजे के साथ ले आते हैं। दोनों बाजे गाजे के साथ माँ को लेने जाते हैं तो देखते हैं चंदा की माँ तो कोढ़ी बन गई है और उसकी झोपड़ी की जगह कचरा पड़ा है। तब उसकी माँ उनसे सब बात बताती है और इतने में मुरारी की माँ भी वहाँ आ जाती है। तब हनुमान जी भी अपने असली रूप में सबके सामने आते हैं और कहते हैं, मुरारी, तुम्हारी माँ का मन बहुत पवित्र है। उनके मन में लालच तो बिल्कुल भी नहीं है और दूसरों के लिए दिल में बहुत प्यार है। इसीलिए मैं उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तुम्हारी सास का मन बहुत काला है।
वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसके मन में ना तो सच्ची आस्था है और ना कर्म करने की चाह। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारी माँ ने अच्छे कर्म किए, इसीलिए उन्हें अच्छे फल मिले, लेकिन तुम्हारी सास ने बुरे कर्म किए, इसीलिए उन्हें बुरे फल मिले। ये कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।